लड़की लड़के के सामने खड़ी कुछ कन्फेस कर रही थी। तभी बैग नीचे गिरता है तो दोनों का ध्यान उस बैग पर फिर ऊपर दीवार पर जाता है जिसके ऊपर पीहू आग खड़ी हो गई थी। जब पीहू देखती है नीचे बेहद ही हैंडसम लड़का है जिसे पीहू बहुत अच्छे से जानती है और उसके बगल में एक लड़की खड़ी है, तो वो इतनी ऊंचे दीवार से भी नीचे फान दोनों की तरफ देख कहती है, स्कूल में डेट करना मना है, पर आई प्रॉमिस मैं किसी को नहीं बताऊंगी, पर इसके बदले तुम भी मेरा कंप्लेन मत करना। इतना कह वो जाने से पहले अपना बैग उठा फिर जाने लगती है। वहीं उस हैंडसम लड़के के होठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वहीं पीहू से आगे चला जा रही थी। वो लड़का और कोई नहीं साहिल सिंघानिया था। साहिल सिंघानिया जो जीनियस थे, साथ ही स्पोर्ट्स में टैलेंटेड, और वो सिंघानिया कंपनी का होने वाला अगला वारिस था। सिंघानिया कंपनी भी रियल एस्टेट से लेकर इंटरनेशनल बिजनेस तक हर जगह फैला हुआ था और साहिल और पीहू फैमिली फ्रेंड्स थे, जिस कारण दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जानते थे। साहिल के फैमिली में उसके दादाजी, माता पिता, एक बड़ी बहन और अभी उसके पिता के साथ ही उसकी बहन कंपनी को हैंडल कर रही थी। साहिल लड़की से कह पड़ता है, तुम्हें मेरा आंसर मिल गया है ना, अब हमें भी क्लास में चलना चाहिए। इतना कहने के बाद वहाँ से जाने लगता है और उसके दिमाग में पीहू का बोलने साथ ही क्यूट हरकत भी चल रहा था, जिस कारण उसके होठों पर मुस्कान छा जाता है। वहीं दूसरी तरफ रूहानी ग्राउंड का चक्कर लगा रही थी। उसके साथ ही वो लड़का भी दौड़ते हुए कहता है, रूही तुम्हें पता भी है वो कौन है? अगर इस स्कूल से निकलना नहीं चाहती हो तो उस लड़के के साथ दोबारा मत उलझना। इस बात को सुन रूहानी लड़के की तरफ देख कहती है, होगा किसी अमीर फैमिली से, पर वो मुझे स्कूल से नहीं निकलवा सकता है। इस बात पर वो लड़का जिसका नाम कबीर था वो कह पड़ता है, वो कुछ भी कर सकता है। तुम्हें याद है जब हम 9th में थे तब एक सीनियर हमारे क्लास के लड़के को इतना मारा था कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। फिर वो कभी स्कूल नहीं आया। उसके पीछे आयांश और उसके दोस्त ही थे। तुम खुद सोचो, जो लड़का इतना घायल हुआ उसे ही स्कूल से निकाल दिया गया, फिर तुम्हारे साथ वो क्या कर सकता है? इसलिए तुम उन चारों से कभी मत उलझना। इस बात को सुन रूहानी कबीर की तरफ देखते हुए फिर कहती है, तुम्हारा 3 राउंड्स पूरा हो गया है, मेरे साथ अब दौड़ना बंद करो। इतना कह रूहानी अपने स्पीड को थोड़ा बढ़ा देती है ताकि कबीर उससे और अधिक बात ना करे। ऑलरेडी वो बहुत गुस्से में थी आयांश की वजह से और उससे रिलेटेड बातों को सुनकर उसका मूड और ख़राब हो रहा था। वहीं पीहू क्लास के अंदर जा अपनी दोस्त कायरा को देखती है और उसके पास जा बगल में बैठ कहती है, रूही कहाँ रह गई? सवाल सुन कियारा जो नॉवेल बुक पकड़े उसे पढ़ने में पूरी डूबी हुई थी, उससे अपनी नज़रें हटा पीहू की तरफ देख कहती है, पता नहीं शायद आज भी पनिशमेंट ले रही हो। अब वो तेरे जैसी बंदरिया तो है नहीं जो कहीं से भी कूद फांद कर आ जाए। कियारा के पिता कॉलेज के प्रोफेसर थे और उसकी माँ भी इसी स्कूल की टीचर थी जिसमें कायरा थी, पर वो अपने माता पिता से बहुत अलग थी। जहाँ उसके पेरेंट्स टीचर थे वहीं उसका पढ़ाई में कोसों दूर तक कोई लेना देना नहीं था। मुश्किल से पास हो जाती, वही बहुत बड़ी बात थी। कियारा का बड़ा भाई था जो बहुत इंटेलिजेंट और अभी वो कॉलेज में था। कियारा की बातों को सुन उसके हाथ से नॉवेल को पीहू कहती है, और तू क्या है यार, दिन भर इन प्यार भरी नॉवेल में डूबी रहती है। तुझे क्या लगता है तेरे नॉवेल वाला प्रिंस चार्मिंग रियल में आ जाएगा? ये सुन कियारा अपने नॉवेल को लेकर अपने नॉवेल के कैरेक्टर में खोते हुए कहती है, क्यों नहीं करता होगा, मेरा भी प्रिंस चार्मिंग होगा। कियारा की बातों को सुन अफसोस से अपने सिर को हिला पीहू कहती है, तू ना सपने घर पर देखा कर, साथ ही ये नॉवेल वगैरह घर में पढ़ा कर। अगर किसी दिन नॉवेल पढ़ते हुए पकड़ी गई ना तो तू बहुत बुरी फंसेगी। इस बात को सुन अपने होठों का पाउट बना वो नॉवेल को बैग के अंदर डाल रख देती है।